बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल मोटिवेशन के चैनल पर खुश आमदीद। लंबी गैर हाजिरी के लिए माजरत। दरअसल मैं पहले तो बीमार हो गया था और बाद में कंपनी की तरफ से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छे कोर्स की ऑफर मिली। आफ्टर ऑलमाइटी अल्लाह, आई एम थैंकफुल टू माई कंपनी, माई बॉस and my teacher that they all provide me an opportunity to gain knowledge in this age of 58 years. I have learned about effective letters, reports and presentation etc. दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि जिंदगी की इस स्टेज पे नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को सीखने का क्या मतलब हो सकता है। चलिए आज हम इसी मौजू पे मिलाद कर लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी मौत है, खो देती है जब ज़ौक़े खराश। जिंदगी से अगर तलखियों और मुश्किलात को निकाल दिया जाए तो ये जिंदगी नहीं मौत होती है, मौत बन जाती है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। हमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें 60-60, 70-70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक जिंदगी शुरू ही नहीं की। जिंदगी तब शुरू होती है जब जिंदगी का मकसद समझ आ जाए, हाँ वो मकसद कोई भी हो। पैदाइश के साथ उम्र तो शुरू हो जाती है, लेकिन जिंदगी शुरू नहीं होती। अगर उम्र के इब्तदाई हिस्से में जिंदगी के मकसद को तय कर लिया जाए तो उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही जिंदगी शुरू हो जाती है। और अगर तादमे मर्ग इसके मकसद का इल्म ही ना हो तो ये जिंदगी शुरू होने से पहले इस जिंदगी की उम्र खत्म हो जाती है। इसे कुरान करीम में अरबी जुबान में अजले मुसम्मा कहा गया है और उर्दू में इसे कहते हैं वक्फा जिंदगी या जिंदगी की मोहलत का वक्फा। उम्र तो खत्म हो जाती है, लेकिन उम्र खत्म होने के बावजूद जिंदगी बाकी रहती है, जिंदगी जारी रहती है। उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी तब भी जारी रहती है जब उम्र खत्म हो जाए। लेकिन जिंदगी का मस्कन और जिंदगी का जहान तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद तय करें। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है या बस कोल्हू के बैल की मानिंद सिर्फ चलते ही जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, इसका आपको इख्तियार दिया गया है कि अपनी जिंदगी का मकसद खुद तय करें। ये मकसद कैसे तय करना है, आपकी मदद के लिए आपको एक सवालनामा पेश करता हूं, जिससे पता चलेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आइए सवालनामे की तरफ। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? समाजी खिदमतगार, खानदान के खिदमतगार, दोस्तों के मददगार, अमीर बनना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, दुनिया की सैर करना चाहते हैं, गुलकार बनना चाहते हैं, साइंसदान, या घर, गाड़ी, बंगला हासिल करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, दुखी लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। आपको हर हाल में सोचना होगा कि आखिर क्या मकसद है आपकी जिंदगी का। अगर सिर्फ गुजारा करना मकसद है तो ये तो दीगर जानदारों का लाइफस्टाइल है। भाई, हमें दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ जानदार बनाया गया है, इंसान बनाया गया है, बाकियों से अशरफ व आला बनाया गया है। हमें अपनी जिंदगी का मकसद तय करना चाहिए।
زندگی میں اپنا مقصد دریافت کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسے خود تلاش کریں۔ زندگی آپ کی ہے، اسے مقصد کوئی اور دے، اسے رنگ کوئی اور دے، اسے جہت اور منزل کوئی اور دے، یہ تو خلاف دانش اور فطرت بات ہے۔ دوسروں کو نہیں، پہلے خود کو تلاش کریں۔ زندگی کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے اہداف کو طے کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ ساری زندگی طالب علم ہی رہتے ہیں۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، رکنے کا نام موت ہے۔ جس کو تم موت سمجھتے ہو، یہ تو ایک دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو تمہارا وجود رک جاتا ہے، اسی دنیا میں رک جاتا ہے، قبر میں رک جاتا ہے۔ وہ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، موت کے دروازے سے گزر کر اگلے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں ایک وقفہ ہے، جو کہ ایک لمبا وقفہ ہے، جو مسلسل نیند کا وقفہ ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو زندگی ایک نئے جہان میں اپنے آپ کو پائے گی۔ تو زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، زندگی رکتی نہیں ہے۔ انسان کا جسم رکتا ہے لیکن زندگی نہیں رکتی، زندگی اگلے جہان میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر روز کچھ نیا کام کریں۔ زندگی میں ہر روز کچھ نیا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ روزانہ ایک ہی قسم کا پہننا، روزانہ ایک ہی قسم کا کھانا، سونا، بچے پیدا کرنا، یہ حیوانی طرز حیات ہے۔ حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف ان کی زندگی کے مقصد کی حد تک شعور ہوتا ہے۔ وہ کچھ نیا تخلیق نہیں کر سکتے۔ انسان کو نئی نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور ہر دن کچھ نیا کام کرنا چاہیے، خواہ وہ کام چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ نئے آئیڈیاز اور نئے فریم ورک کے بارے میں متجسس رہنا چاہیے۔ نئے آئیڈیاز اور نئے فریم ورک کے بارے میں سوچنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ چلتی کا نام گاڑی ہے، اس لیے کبھی مت رکو۔ الیکٹریسٹی، گیس کا کنیکشن، واٹر سپلائی سسٹم، صفائی، گھر کی تعمیر و مرمت، باغیچے کا دھیان، کھیتوں کا چکر لگانا، کھیل میں دلچسپی لینا یا آؤٹنگ کے لیے نکل جانا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جب یہ کریں گے، یعنی ہر روز ایک نیا کام اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی رنگین اور پرکشش ہو جائے گی۔ اپنے ہدف کو متعین کرنے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو باقاعدگی سے یاد دلاتے رہنے کے بعد آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بدلتا بھی رہتا ہے۔ شاید آپ کا مقصد پیسہ جمع کرنا ہو، آپ کا مقصد زندگی کو پر آسائش بنانا ہو، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے کہ ایک دن آپ دولت اکٹھی کرتے کرتے اس سے اتنا اکتا جائیں گے کہ آپ اس سے جان چھڑانا چاہیں گے، اور دولت اکٹھی کرنے کے بعد آپ کا اگلا ہدف اس دولت کے لیے ترسنے والوں کو تلاش کرنا ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ دولت کے حصول کی حد کراس کر چکے ہیں، اس لیے اسے بانٹنا چاہتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو موجود ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں اس کی چاہت میں تڑپتا رہتا ہے۔ زندگی میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا اکثر اپنے آپ کے قریب سے شروع ہوتا ہے، اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ کنویں سے باہر نکلیں۔ یاد رکھیں، مینڈک کی کل کائنات اس کا کنواں یا اس کا تالاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
और मकसद नहीं होता। आप मेंढक नहीं हैं, आप इंसान हैं। अपनी रूटीन लाइफ से बाहर निकलें, कंफर्ट जोन के बुत को तोड़ें, खौफ की दीवार को गिराएं। अगर कोई रुकावट है तो अपने आप से पूछें इस रुकावट को कैसे दूर करना है। अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो माहिरीन की मदद लें, लेकिन मदद लेने के बाद इसे समझ बूझ कर खुद अपने हाथों से अंजाम दें। किसी पर इन्हिसार मत करें। अपना हदफ लिखें। अपने टारगेट्स को लिखकर ऐसी जगह रखें या ऐसी जगह चिस्पा करें जहां रोजाना उन पर आपकी नजर पड़ सके। अगर आप डिजिटल कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने टारगेट्स को लिखकर उन पर टाइम अलार्म सेट करें, ताकि वो अलार्म आपको याद दिलाए कि आपने कौन कौन से अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए हैं। वरना आपके टास्क मिक्सअप हो जाएंगे, जो कि नालायकी के सिवा कुछ नहीं और परेशानी के अलावा उसका कोई समर नहीं मिलता। शुरू करें। अक्सर लोग जिंदगी में काम को शुरू करने से बहुत घबराते हैं। याद रखिए, काम उस वक्त तक मुश्किल होता है जब तक उसको शुरू न किया जाए। जब काम को एक मनसूबाबंदी के तहत शुरू कर दिया जाता है, शुरू होने के बाद आपका विजन खुलता है और खालिक कायनात की तरफ से आपको मदद मिलती है और बहुत से हमदर्द इंसान भी आपकी मदद को पहुंच जाते हैं। काम उस वक्त तक मुश्किल होता है जब तक उसको शुरू ना किया जाए। आज नहीं शुरू करूंगा, आज शुरू करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको कल शुरू करूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अगर आज किया तो ऐसा हो जाएगा, कल किया तो वैसा हो जाएगा। ये सब आपके अंदर के खौफ हैं। आप जिस कंफर्ट जोन में रह रहे हैं वो कंफर्ट जोन ही आपको डरा रहा है। आपको कोई बाहर से कोई कुव्वत नहीं डरा रही, ना आपके दोस्त डरा रहे हैं, ना आपको रिश्तेदार डरा रहे हैं। आप अकेले हैं, सोच रहे हैं। सोचें कि जब आप सोच रहे हैं अकेले हैं, अपने बेडरूम में हैं, तो आपको कौन डरा रहा है? आपको आपके अंदर का खौफ डरा रहा है। याद रखें, आज सिर्फ आज है, कल आएगा तो ये आज गुजरे हुए कल में तब्दील हो चुका होगा। इंसान के बस में ना गुजरा हुआ कल है, ना आने वाला कल है। इंसान के इख्तियार में बस आज, सिर्फ आज है। इसलिए आज का काम कभी कल पर ना छोड़ें। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए खुद कदम उठाएं। दूसरों से मदद तब तलब करें जब आप बुरी तरह फंस जाएं। अमन और सुकून को बाहर रखें और दूसरों के साथ लड़ाई न करें। अपने टारगेट्स के बारे में हमेशा क्लियर रहें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बहुत से लोगों के पास अभी तक उनकी जिंदगी में कोई उनकी जिंदगी का वाज़ेह मकसद नहीं है। लिहाजा अगर आपको भी अपने मकसद को तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है तो दिल बुरा ना करें। इसके बारे में मजीद सोचने के लिए अपने आप को बार बार चैलेंज करें और खुद को बार बार चैलेंज करना ही कामयाबी की सबसे बड़ी पूंजी है। सोचते रहें जब तक जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ जाता, सोचते रहें। वो शख्स अमल पैरा रहता है, वो शख्स सोचता है और फिर उस पर अमल करता है और शुरू कर देता है। फितरत ऐसे बंदे से बेहद प्यार करती है। बकौल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत है। अपना, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों और मुस्तहकीन का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह